औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो बादशाह है उसने साहद से पूछा है कि साहद बेटा तुम बताओ कि जो ये तुम्हारी रवादात कैसे गुजरी है। तो साहद आगे अभी बादशाह को बताने लगा है कि उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, कैसे उसने टाइम गुजारा है जो अकेला रहा है। साध कहंदा सुन तू शाहा मेरी दर्द कहानी, जहाँ शहजादे नालू खड़िया दूर रुड़ाया पानी, 40 रोज रही सी जुल्दी वाओ मुखालफ जालम, तख्ते ते में रुड़दा रहा ना दिसया कोई आलम। सरगर्दान रहा ओ तख्ता इतनी मुद्दत तोड़ी, चारों तरफ दिसे जल मारू जमीन लबदी लोड़ी, आफत ठाठा देन कलावे गुम्मण घेर कहर दे, दाना पानी अजय न मुक्के लिखे लेख अमर दे। वो कह रहा है कि मैं जब शहजादे से जुदा हुआ हूँ तो हर तरफ मुझे पानी पानी नज़र आया और ठाठे मारता हुआ समुंदर, आफत ही थी। जिधर जाओ आपको ज़मीन नज़र नहीं आती थी, पानी पानी नज़र आता था। लेकिन इन सब गुम्मन घेरों में, कहर में, आफत में मैं ना मरा इसलिए कि अभी मेरा ज़िंदगी में दुनिया में दाना पानी बाकी था। एक दिन जखड़ वाव खलोती हुई दूर गुबारी, अंबर धरती दिसण लगे कीती रब गुफारी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो जखड़ था, वो जो हवा थी, तूफान था, वो दूर हुआ और जब दूर गुबारी दूर हुई तो उससे धरती नज़र आई। अल्लाह ने अपना करम किया, कीती रब गफारी। ये आप इस पर गौर किया करें कि जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से होती हैं और अल्लाह की तरफ से ही वापस जाती हैं। इसमें हर हाल में उसी पर नज़र रखनी चाहिए, अपने रब पे। एक टापू दे धंधे मैनू जहाँ साहिब ने लाया। किसने लाया? जहाँ साहिब ने, रब को कह रहा है। जब रब ने मुझे एक धंधे लगाया, एक जजीरे पे पहुंचाया। एक टापू दे धंधे मैनू जहाँ साहिब ने लाया, जहाँ लबा पर आई आही भुख प्यास रुलाया, टापू अंदर नजरी आई नेमत वध शमारू, मिठे मेवे ठंडे पानी खुश हवा बहारू। घड़ियां छावां सचियां जाई सब्जी धरती कजे, हरियां शाखां मेवे भरियां कोई न सुक्की भजी, कोई मुद्दत इस बंदर अंदर कीता वक्त गुजारा, ओढ़क टुरियोस बन के टल्ला लकड़ियां दा बारा। वो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह थी, रंग बिरंगे मेवे थे, फल थे। काफ़ी अर्सा मैंने उधर गुजारा। फिर एक दिन में वहाँ से लकड़ियों का टल्ला बांध के वो बना के किश्ती तो मैं चल पड़ा। मेवा पानी टिल्ले उत्ते पाल ही कुछ खर्ची, ओसर वक्त बदेसी भूखे आप हकीम बवर्ची। ये तरीक़ेकार बता रहे हैं कि जब वहाँ से मैंने मेवा पानी जो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली, ओसर वक्त बदेसी, मुश्किल वक्त में जो प्रदेश में खुद ही बंदा हकीम और बावर्ची भी बन जाता है, खुद ही अपने काम काज सारे वो करता है। फिर वो टिल्ला पानी उत्ते टुरिया 4 महीने, इस सख्ती दियां गल्लां दसां सड़ बल उठन सीने। कहते जो फिर वो 4 महीने जो गुजारे हैं मैंने, जिस मुश्किल में गुजारे हैं, अगर मैं वो आपको बताऊं तो सड़ बल उठन सीने, आपके सीने में भी आग लग जाएगी। वो मेरा इतना मामला जो है दुखी मामला है। सारी उम्र रहा जे गिंदा ओ मुसीबत बारी, सैकड़ियां थी एक ना मुकदी ऐसी रंज गुजारी, मच कसेवे ते बलना तंदेवे सब संसार जमाता, लुदर कहीम ते जलवाड़े होर आजार अफाता। ये समुद्री जो जानवर है जो जिनसे दहशत आती है, उन चीज़ों के नाम ले रहा है साहद। मारो मार करेंदे आवन वड्डे वांग पहाड़ा, हर दे मुंह विचों निकलन दोजख हार हवाड़ा। इन्हां बलाई थी रब मैनू कुदरत नाल बचाया, हर आजज दा हाफिज नासर वाह वाह बार खुदाया। हम मियाँ साहब के कलाम को बार बार समझें। जितनी मुश्किलात हैं, जितनी मुसीबतें हैं, कौन बचाता है? उससे रब बचाता है। यही इस पूरी किताब का अव्वल से आखिर तक सबक है। आज हर आजज पर हाफिज नासर वाह वाह बार खुदाया, 3 महीने सुंजदा बाहू
त्रे महीने सुंद बाहू खादी चीज न खाई, सख्त मुसीबत ओस कटाई आही जिस बनाई। एक दिन करना रब दा होया मौज चढ़ी दरियावां, रूए जमी ते पानी फिरिया की कुछ आख सुनावा। उच्ची नीवी थां न छड्डी जल थल होया पानी, मैं पर रोज अशर दा आया मुश्किल सख्त बहानी। क्या हुआ कि फिर तूफान एक आ गया कि मेरे वक्त फिर अशर का टाइम आ गया, मुसीबत का वक्त आ गया। इस पानी दे जोरू में भी जीवन थी अतोए, ए मोया के मोया में भी यार जमे सण मोए। इस तूफान से मैंने कहा कि मैं भी उसी तरह मरने लगा हूँ जिस तरह मेरे दूसरे दोस्त मर गए। वो अकेला था और अपने आप से ये बातें कर रहा था। अभी ये किस्सा वो बादशाह को सुना रहा है। कहर तके थे झल्ले धक्के गोते खादे बोते, लेकिन लिखे दम उम्र दे ओढ़क मूल न पोते। कहते हैं मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन जो ज़िंदगी थी वो थी मेरी, इसलिए मैं बच गया। नदी उछल उजया लाया टल्ला टापू चढ़िया, मौला सही सलामत मैनू खुशकी अंदर खड़िया। टापू वेख होया दिल राजी वांग जन्नत दे कूचे, सर्द चनार अनार खजूरा होर सफ़ेद अलूचे। देखिए कितनी मुश्किल के बाद वो किस जगह फिर पहुँच गए। कंदक उत्ते अनाब अंजीरा वाक अंगूरा गुच्छे, जो मन बावे सोयो खाइए ना कोई ठाके पूछे। इतनी मुश्किल बात अल्लाह ताला ने फिर आराम दिया और हर चीज़ मौजूद थी, जितना मर्जी खाओ, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हिंदी मेवे होर हज़ारा गिनतर विच न आवन, पग पग सब होए रंग रत्ते रस चोंदे मन भावन। होर अजब एक मेवा डिठा इस टापू विच भाई, वांग अंगूरे गुच्छा इसदा सूरत शक्ल सफाई। शाम पवे दिन डुबे जिस दम जग पर फिरे स्याही, पत्थर चाल लपेटन गुच्छा कुदरत नाल इलाही। सारी रात रहे वो बंदा फज्जर होवे फिर खुलदा, बेका बेक आवाज़ इस रुखों निकले भारे टल मुलदा। होर दरख्त एक मेवा उसदा वांगर शक्ल मनुखा, दिसदा आदम जून लटकाया जुल्फ बंदी संग सुख संग रुखा। ये अजीब व गरीब चीज़ें हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, और जो वली की नज़र है वो हर जगह पहुंचती है, और उसके उसी का वो नक्शा मियाँ साहब खींच रहे हैं जो हमारे सोचों से भी दूर है। कहते हैं कि ऐसा भी एक फल है जो ऐसे लटका हुआ है जैसे इंसान का मुंह है, और वो जुल्फ़ों से लटका के नीचे मुंह लटका हुआ है। हर डाली पर एहो जेहे मेवे बहुत रंगीले, बैठे खाइए मन पर चाहिए बिन हाड़े बिन हीले। कहते हैं इसी तरह हर जगह हर किस्म के मेवे थे, और बग़ैर कुछ काम किए, बग़ैर कुछ मुश्किल उठाए हम जितने मर्जी खाएं, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं भी दिल विच नीयत कीती इत्थे रहन बलेरा, मेवे खासा वक्त लंघासा संग न लभदा मेरा। एक दिन अचन चेती आया नसना सांदा टोला, मैनू पकड़ लिया सबना पा घेरा कर रोला। चकड़ी ओद लकड़ दा उन्ना पिंजरा खूब बनाया, उस पिंजरे विच गद के मैनू नाल रुखे लटकाया। फिर एक ऐसी कौम आ गई जिसने मुझे पकड़ के कैद किया और लकड़ी का पिंजरा बना के मुझे लटका दिया। सारे में वल बुर तक दे इना शनास न कोई, काई आदम शक्ल पछानन नाही ओ नसनास लुकाई। एक अजीब किस्म की मखलूक आ गई है जिसने पहले कभी इंसान को नहीं देखा था। ए मालूम होए जे इन्ना आदम कोई न डिठा, अन कबाब न दे खाना ना कोई मेवा मिठा। नीला घाह गतन में अगे या फिर सुक्के दाने, खोड़ बादाम छुहारे मच्छी खान आपू ए खाने। मुझे वो घास डालते थे और कच्चे दाने, और खुद खोड़ बादाम और मेवे छुहारे और मच्छियाँ खा रहे थे। दाने घाह न खादे जावण भुख की थी लाचारी, पिंजरे विचों बाहर आयुस कर गए बहुत शियारी। खौरश उन्हां दी खावण लगा मच्छी मेवे पक्के, वेख हैरान होए मुतहजब है हसे जे कोई तक्के। मैनू अजब पखेरू जानन करन आपस विच गल्लां, ऐसा पंखी कदे न डिठा विच उजाड़ा जल्लां। वो मुझे देख देख के तो परेशान और हैरान हो रहे थे कि हमने तो ऐसा कोई परिंदा नहीं देखा किसी जगह भी, ये क्या चीज़ है। सारी खौरश साड़ी खांदा दाना घाह न खावे, खबर नहीं कि जात इन्हां दी केड़े देसू आवे।
फिर मच्छी ते मेवे मैनू देण खुराक रोटी खावण पीवण सब कुछ आहा संग न आहा कोई। फिर मच्छी ते मेवे मैनू देण खुराक रोई खावण पीवण सब कुछ आहा संग न आहा कोई। तंग पिया दिल मेरा उत्थे चारा कोई न चलदा वेख कलौनी शक्ल उन्हां दी जिगर सीने विच गलदा। कहता है मुझे कोई चारा नहीं चाहना था, उनकी कलौड़ी शक्लें जो बुरी शक्लें देख देख के मेरे सीने में आग लगी हुई थी। सह मलूक पछेंदा बाई शक्ल उन्हां दी कैसी कुछ नमूना दस सानू केड़ी चीज़ें जैसी। उस सह मलूक पूछता है कुछ ना कुछ आइडिया हमें दे कि वो कैसे नमूने के थे, कैसी शक्ल थी। साहद कहता सुन शहजादा दसा कुछ निशानी सर उन्हां दा हूकां वांगर बांदर वांग पछानी। अखी सब्ज डरावण दूरों दूरों अखी सब्ज डरावण दूरों वध मशाल पलंगा होर खरांदी देही सारी दिसदा भी में संगा। सूरत आदमियां दी आहे दोवें हथ उन्हां दे उठां वांगण पैर बदन ते बोते वाल विखांदे। सह मलूक पुछेंदा अगू नाल मोहब्बत खासी दस बाई इस कैदे विचों की कर होई खलासी। वो उसका जो हुलिया बताता है वो ये बता रहा है कि उनकी जो परेशानी थी वो बांदरों की तरह थी, ठीक है, और जो हुलिया सब ड्राउंड वाला ही था। फिर साद ने उससे पूछा कि आखिरकार भाई मेरे तुमने उनसे जान कैसे बचाई।